जय गुरुदेव। हम पहले प्रेयर करेंगे और प्रेयर करके हमारा क्लास शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भगवान श्री कृष्ण जी, हमारी गुरु परंपरा, मेरे गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी और आप सभी यहाँ पर उपस्थित साधक बंधु भगिनी, सबको वंदन करके हम ये क्लास को शुरुआत करेंगे। हमारा 5 दिन का क्लास बहुत अच्छा रहा और मुझे खुद को भी बहुत आनंद आया इसमें। और अभी कुछ काफी दिन के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मोहन जी के भी हम बहुत आभारी है कि उन्होंने ये हमारे लिए एक मौका दिया है। तो अभी हम आज थोड़ा रिवीजन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में थोड़ा ज्यादा भी सोचेंगे। लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी हमने ये 5 दिन का क्लास किया, फिर यहाँ से जाने के बाद तकरीबन 1 हफ्ता अभी आप लोग ये नॉलेज के साथ है। तो अभी हम थोड़ा शेयरिंग लेंगे आपसे कि क्या ये यहाँ पर हमने जो भी सीखा तो वो सीखने के पहले और सीखने के बाद में आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है आपकी निजी जिंदगी में। आपका अप्रोच कहाँ पर बदला है? क्या आपके अनुभव में, एक्सपीरियंस में कुछ बदलाव आ रहे हैं क्या डे टू डे लाइफ में? तो वो हम थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। में बदलाव ये आया है कि मैंने एक चीज सीखा कि हमें जो भी काम करना है वो देने के भाव से करना है, जिससे थोड़ा तो अहंकार कम हुआ है। और एक चीज और हुआ है कि हमें कर्म जो करना है उसके फल की इच्छा को छोड़ के कर्म करना है। तो ये 2 चीज से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मतलब ये सब चीज का ज्ञान था, मतलब मेरे पिताजी ने मुझे सब दिया था बचपन से मुझे, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये मुझे किसी से सुनने मिले। तो जब आपने बोला ना तो बहुत अच्छा लगा, वो सब चीजें रिवाइज हुई। फिर से ऐसा लगा, मतलब बहुत दिन से चाह हो रही थी कि कोई तो भी गीता जी के बारे में मुझे ज्ञान दे, कोई बोले। पढ़ती मैं रोज थी लेकिन किसी से सुनने में, इंटरेक्ट करने में बात बहुत अलग रहती है। तो बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, वो सब चीजें रिवाइज हुई जो जो वो कहते थे। और मुझे आपने, मेरे पिताजी ऐसे दिख रहे थे उस दिन भी ऐसे, और ऐसा अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सर हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आपकी गीता सुनी, बहुत समय से मन था पर नहीं पढ़ पा रही थी, ना सुन पा रही थी समय की कमी के कारण। तो पता होने के बाद भी हम उसको अप्लाई नहीं करते लाइफ में। पर जब आपको सुना ना सर, तो ऐसा लगा कि जो एक लेयर थी ना जो जमी हुई थी, उसके ऊपर से डस्ट था, तो वो चीजें, थॉट्स के ऊपर से डस्ट हट गया। ऐसा लगा किसी ने उसको क्लीन कर दिया, प्योरिटी आ गई। तो अब वो जो भारीपन लगता था या स्ट्रेस होता था, अब वो बिल्कुल कम हो गया। अब तो सोचते ही नहीं है, बिना उसके ही चीजों को
बहाव में अब चीजें होने लग गई है। जो जिस तरीके से आपने कर्म के बारे में, द्वंद के बारे में सब चीजें बताई थी, तो अब सर एक हल्कापन सा लगता है, वो फीलिंग्स मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो बहुत अच्छा फील होता है अब सर। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, आपने जो थैंक बताया कि ये अपने आप हो रहा है, यू जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने आप होना, ये सहजता जीवन में आई तो जीवन सहज हो जाता है। जी बहुत जी, अच्छा। और कोई? प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर, राजन प्रणाम। गुरु जी, प्रणाम। मोहन गुरु जी और सभी को। सर, हम पहले भी देने के भाव से करते थे, बहुत सौभाग्यशाली रहे कि बचपन से ये संस्कार मिला था। लेकिन जब हम बहुत प्योरिटी से, मैं अपना बोल रही हूँ कि बहुत ही शुद्धता से जब हम किसी के लिए करते हैं और सोचते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं मन में अपेक्षा होती रहती थी और उसको रोक नहीं पाते थे, जानते हुए भी। क्योंकि दिल से किसी को प्यार किया और केयर की, तो हम वही चीज उम्मीद करते थे। तो आपके बताने से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने जो समझाया, उससे और मोहन सर की प्रैक्टिकल क्लास से, दोनों के कॉम्बिनेशन से जब उस पर वर्क किया है, तो अभी उससे जैसे लग रहा है कि बेड़ियों से मुक्त हो गए हैं। और बहुत ही आनंद का अनुभव होता है कि अटैचमेंट भी है, अभी भी केयर है, संसार में रहना है, बहुतों से बहुत कुछ मिला भी है, लेकिन उसी में डिटैचमेंट का भाव कि ठीक है, अपना कर्म करो, वहीं पर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वो उसी में जोड़ के वो जो पहले भी फॉलो करते थे, लेकिन वो अभी पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया और सिंप्लीफाइड लग रहा है, उलझन सुलझ गई लगती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने बहुत ही एक लेमैन के तरह आम भाषा में जो समझाया, सिंप्लीफाई करके, और आपका मुंह पे जो पीस है अपने है ना, जो फेस पर जो शांति का अनुभव होता है आप दोनों के ही चेहरे पर, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और बहुत आभारी हैं आपके, आपने बहुत चीजें सुलझा दी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। बहुत अच्छा, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा अनुभव शेयर किया। अभी हम एक और लास्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम माता जी। प्रणाम मोहन जी। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस जो दूसरों से होती थी, अब वो धीरे धीरे मेरी कम हो रही हैं। और घर में भी मैंने किसी भी काम को करने के बाद ये नहीं सोचती हूँ कि वो सामने वाला मेरे को बहुत तारीफ करे या बहुत अप्रिशिएट करे, मुझे खुशी मिलेगी। क्योंकि अब मैं ये समझ गई हूँ, मैंने जितना भी अपने काम में जो भी अपना दिया है, 100% दिया, 99 दिया, 80 दिया, 70 दिया, 60 दिया, वो मैंने मन से दिया और जिसके लिए किया उसके लिए भी किया, और मेरे को खुद से प्यार हो गया है। मैं खुद को अब इम्पोर्टेंस देने लग गई हूँ। खुद के लिए समय निकालना, खुद के लिए काम करना, खुद को पहले अपने ऊपर पहले खुद को रखना। अगर मेरे को ये समझ में आ गया मैं खुश रहूंगी, मैं शांत रहूंगी, तो ही मैं अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकती हूँ और शांत रख सकती हूँ। तो मैंने अब इतना तो मैंने करना शुरू किया है कि मैं अपने आप को खुश रखूं और शांत रखूं। मेरे को कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, आसपास गुस्सा आता है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि मैं उसको अब इग्नोर करने लग गई हूँ, अपने ऊपर नहीं लेती हूँ। खुद को मैंने डस्टबिन बनाना छोड़ दिया है। मैं अब कचरा बाहर ही छोड़ देती हूँ। अपने अंदर जो ईश्वर का वास है उसको मैं अब गंदा कभी नहीं करूंगी। इतना मैंने प्रण लिया है और इसमें मैं सफल रहूं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आपने अभी जो एक शेयरिंग किया है, तो ये हमने प्रातिनिधिक रूप से ये शेयरिंग लिया था, और इससे हम ये देख रहे थे कि हम सबकी निजी जिंदगी में क्या अनुभव हो रहा है, क्या फर्क हो रहा है। और तकरीबन सभी का अनुभव ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कैसा है ना, ये बहुत साइंटिफिक कोर्स है। देखिए, जैसे कि हम कोई एक प्रयोगशाला में करते हैं, तो भला वो प्रयोग हम अहमदाबाद में करें या तो पूना में करें या मद्रास में करें, उसका जवाब जो है, उसका रिजल्ट जो है, वो तो वही आना है। ऐसा थोड़ी होगा कि
Na और Cl मिलाने से पूना में NaCl बन गया और हैदराबाद में Cl Na बन गया, ऐसा कुछ उल्टा तो नहीं होगा। तो उसी तरह से गीता जी बहुत शास्त्र शुद्ध ग्रंथ है और इसका यही परिणाम निकलना ही है और निकलता ही है। तो शेयरिंग करने से क्या हुआ है कि अभी हम सबको पता चला, अरे मुझे भी ऐसा फर्क हुआ, उनको भी ऐसा हुआ है, तो ये सभी के लिए कुछ तो हमारे जीवन में एक अच्छा घट रहा है। तो देखिए, आज हम ये जो हमने तत्व देखे हैं, वो तत्वों में जो हमने गीता जी पढ़ा है, उसके सभी तत्वों के अंदर सिर्फ एक ही धागा है और वो धागे के बारे में आज हम थोड़ा सोचेंगे ताकि आपको इसका मुख्य सूत्र मिले। और एक बार आपने ये सूत्र पकड़ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी आसान हो जाती है। तो हम रिव्यू करेंगे और रिव्यू करते करते इसका जो सूत्र है वो सूत्र को भी पकड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा कि ज्ञान दो प्रकार का होता है, विद्या और अविद्या। अविद्या उसे कहते हैं जो साइंसेस है और विद्या उसे कहते हैं जो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का मतलब मैं कौन हूं। तो इस कोर्स के अंदर या तो एक गीता जी से हमने यही देखा है चारों योग से कि मैं कौन हूं। तो गीता जी ये क्या है? ये ग्रंथ वेदों का सार है। वेदों का सार उपनिषदों में है, उपनिषदों का सार ब्रह्म सूत्र में है और गीता जी में है। तो गीता जी को साधना प्रस्थान कहा है क्योंकि ये हमको क्या देती है? टूल्स देती है, साधना के टूल्स देती है। एक सेकंड, अभी आगे इसकी जो शुरुआत हुई थी गीता जी की, वो अर्जुन के मोह से हुई थी। और गीता जी की आखिर जो हुआ है, आखिरी सवाल जो श्री कृष्ण ने पूछा है, वो भी उसी के ऊपर पूछा है कि हे अर्जुन, तेरा मोह गया क्या? और शुरुआत कहां से हुई थी? तुझे मोह हुआ है। तो देखिए, पूरी गीता क्या करती है हमको कि ये मोह से छुटकारा देने का शास्त्र बताती है। तो सबसे पहले हमने कुछ आहार के बारे में सुना, कुछ प्राणायाम के बारे में भी कुछ श्लोक है, उसके बारे में भी जान लिया। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने सबसे शुरू में मैं कौन हूं यहां से शुरुआत की और उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था मृगजल का या मृग तृष्णा का। तो सत्य जो है उसका कभी नाश नहीं होता और अगर हम सत्य है तो हमारा कभी नाश नहीं होने वाला। तो हम तो एक दूसरे को सत्य लगते ही है ना, अगर हाथ लगाओ तो सत्य ही लगता है, तो यह असत्य थोड़ी है। तो अगर ये सत्य है तो इसका कभी नाश नहीं होने वाला। जिसका नाश नहीं होता वो ईश्वर होता है। तो ये इसी बात का ये प्रूफ है कि हम सब ईश्वर ही है। लेकिन हमें लगता है हम ईश्वर नहीं है। ये क्यों लगता है? क्योंकि हमने अपने आप को जाना नहीं है। जैसे कि वो एक कथा आप सुनते हैं कि एक सिंह का बछड़ा बिछड़ जाता है और कभी बकरियों के साथ रहने लगता है तो वो खुद को बकरी समझने लगता है। तो अपने आप को उसको क्या है कि मालूम नहीं है कि मैं सिंह हूं। वो बातें भी ऐसे बकरियों जैसी बे बे करता है ना। तो जब उसे असली सिंह मिलता है और वो देखता है कि अरे ये तो अपना बछड़ा है और ये बे बे क्यों कर रहा है, तो उसको वो पानी के बाजू में लेके जाता है और पानी में दिखाता है, अरे देख तू मेरे जैसा है, तो ऐसा क्यों करता है, तू मेरे जैसे आवाज निकाल। कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी पहचान नहीं थी। तो पहले अध्याय में सांख्य योग में भगवान ने पहचान करा दी कि हु यू रियली आर, ही इज गॉड। आप भगवान हो। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो दूसरा भी रास्ता दिया है भगवान ने कि आप शून्य हो। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये सब माया है, ये सृष्टि माया है, मैं सत्य नहीं हूं, तो ठीक है, वो भी ठीक है। जो सत्य नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होता है मृग तृष्णा के जैसा, तो हमारा भी अस्तित्व नहीं है, हम शून्य है। और दूसरी बात क्या होती है कि भगवान भी तो कहाँ हमको नजर में आते हैं, तो भगवान भी शून्य है जो नजर में नहीं आते, और हम भी शून्य है। तो हम भी शून्य है, भगवान भी शून्य है, तो हम भी भगवान बन गए। तो कौन से भी तरीके से देखो हम खुद ईश्वर ही है।
फिर ईश्वर क्या करता है? ईश्वर तो सिर्फ देता है, वो लेता थोड़ी है। आप जाके भोग चढ़ाते हो मंदिर में, तो क्या कभी आपने देखा है ईश्वर को खाते हुए? ईश्वर कभी लेता नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है? देता है। और इसीलिए हमको आगे का जो योग दिया है कर्म योग, कर्म योग में आप क्या करते हो? फल का त्याग करते हो। फल का त्याग करना माने क्या? वो सब फल कचड़े के ढेरे पे फेंक देना है क्या? नहीं। फल का त्याग करना इसका मतलब आपके पास के फल सबको बांट दो। जो भी कर्म हो रहा है ना, उसका सबको फायदा मिले, ये भाव से अपना कर्म करते रहो। कर्म तो करना है। अच्छा, दूसरा एक रूल है, साइंस का रूल है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ऐसा एक न्यूटन के 3 लॉज है, उसके अंदर का एक लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। देखो, जब आप किसी को देते रहते हो तो आपको वो उसका प्रतिफल मिलते रहता है, और जब आप किसी से लेते रहते हो तो उसका फल आपको देना ही पड़ता है। देखिए, आपने किसी से उधार पैसे लाए तो आपको वापस करना ही है। अच्छा, अगर आप ड्यूटी पे जाते हो, आप महीना भर काम करो, महीने के आखिर में आप मालिक को बोलो, सेठ रहने दो पैसे, ऐसी कोई पैसे की बड़ी बात नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दो। सेठ क्या करेगा? रख लेगा पैसे, बोलेगा भैया तेरा पगार ले ले, मुझे नहीं चाहिए। आप ना बोले तो भी वो क्या करेगा? आप देने के भाव से उसके पास जाके कर्म करो, और आप बोलो सेठ मुझे पगार नहीं चाहिए, सेठ बोलेगा कुछ तो भी गड़बड़ है भैया, तेरा पगार तू आज ही लेके जा, है ना? तो आप देने के भाव से करो तो आपको लेना ही पड़ता है। ईश्वर देता है, आप ले लो मत ले लो। तो फिर आसान क्या है? देना आसान है या लेना आसान है? आप बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, विच इज इजी। मेरे हाथ में पेन है, अब ये पेन आपको देना मुझे आसान है, क्या आपने पकड़ा हुआ पेन आपके हाथ से खींच के लेने आसान है? कौन सा काम आसान है? देना आसान है। चैट बॉक्स में जवाब आ रहे हैं, देना आसान है। तो देखिए, अगर आफ्टर ऑल द रिजल्ट इज सेम, मैंने 100 रुपए दिया तो मुझे 100 रुपए मिलने ही वाला है, और मैंने 100 रुपए लिया तो मुझे देना ही है। तो अगर आखिरी उसका रिजल्ट एक ही है, तो क्यों ना हम आसान रास्ते से जाएं? देने का रास्ता आसान है और पहले लेने का रास्ता मुश्किल है। तो जो ज्ञानी होता है ना, वो आसान रास्ता चूज करता है, और जो अज्ञानी होता है, जो मूर्ख होता है, वो मुश्किल रास्ते से जाता है। अभी आप देखिए, अपने आप को आप परख लीजिए कि आप ज्ञानी हो या नहीं हो। देखिए, आखिर का पड़ाव तो एक ही है, तराजू का कांटा तो सरी का होने वाला है, देना और लेना सेम होने वाला, ये तो ईश्वर का नियम है। अच्छा, फिर देना क्यों है? क्या होता है इसलिए देना है क्या? फिर अटक जाएंगे आप कर्म में, फल में अटक जाएंगे। चलो मैं पहले दे दूंगा, देने के बाद मुझे तो मिलने ही वाला है, तो मिलने की अपेक्षा से काम शुरू कर दिया, तो फिर बात उल्टी हो गई। तो देना क्यों है? देना इसलिए है कि ये हमारा स्वभाव है। देना ये सृष्टि का स्वभाव है, हम एक सृष्टि का पार्ट है। आप देखिए नेचर में सब एवरीवन इज गिविंग। आप पेड़ को देखो, पेड़ क्या करता है? छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, फूल देता है, सब कुछ देता है। और खुद की मृत्यु होने के बाद वो जो लकड़ी है, वो लकड़ी भी दूसरों के काम में आती है। तो वृक्ष क्या कर रहा है? दे रहा है। पानी क्या कर रहा है? हमारी तृष्णा को शांत कर रहा है। और बादल क्या कर रहे हैं? बारिश दे रहे हैं। सूरज क्या कर रहा है? हमें उष्मा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। रात क्या दे रही है? हमें विश्राम दे रही है। तो सब कुछ पंच महातत्व तो दे ही रहे हैं, लेकिन सभी प्राणी मात्र दे रहे हैं। गाय दे रही है दूध, बैल काम कर रहा है हमारे पास आकर, सब कुछ दे रहे हैं। इवन जो जंगल के अंदर सिंह होते हैं, बाघ होते हैं, ये लोग भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हो?
वो तो समत्व दे रहे हैं सृष्टि को। अगर ये लोग ये नहीं रहते थे, ऐसे प्राणी, मांसाहारी प्राणी नहीं रहते थे, तो शाकाहारी प्राणियों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी और फिर एक सृष्टि में असमतोल होता था। इसलिए ईश्वर ने उन्हें निर्माण किया है। तो वो क्या करते हैं, वो समतोल रखने का काम करते हैं। अच्छा, कितना करते हैं, वो भी लेते हैं। समझो, सिंह बोलो या बाघ बोलो, वो जाके वो कोई बकरी को खा जाएगा। कितना खाएगा, जितना जरूरत है उतना। कभी आपने देखा है किसी बाघ ने या किसी सिंह ने 150 बकरियों को पकड़ के रखा है और किसी गुफा में अटका के रखा है? ऐसा देखा है आपने संचय करते हुए? किसी को भी नहीं। तो ये सब लोग ले भी रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देते हैं और कम से कम लेते हैं। वृक्ष भी ले रहा है, सूरज से वो ऊर्जा लेता है, जमीन से पानी लेता है, और क्या लेता है जमीन से, कुछ प्राणिक तत्व लेता है। कितने लेता है, कम से कम लेता है, लेकिन देता कितना है? 100% लिया तो 200% देता है। तो ये निसर्ग का स्वभाव है, ये नेचर में। आदमी उसके लिए कोई अपवाद नहीं है, हम उसके लिए कोई अपवाद नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उल्टा काम शुरू किया। हमने ज्यादा से ज्यादा लेना शुरू किया और कम से कम देना चालू किया। और फिर सृष्टि के नियम के आप विरुद्ध चलेंगे तो उसका परिणाम तो भुगतना है। आप लेते रहे लेते रहे लेते रहे और अपना घर बड़ा बनाते रहे, तो क्या होता गया? फिर डायबिटीज आने लगा, ब्लड प्रेशर आने लगा, रात की नींद हराम हो गई, इंसोम्निया हो गया। ये सब क्यों हो गए? क्योंकि हम निसर्ग के नियम के विरुद्ध जी रहे हैं। देना आसान क्यों है? क्योंकि वो निसर्ग के नियम के अनुसार है। देखिए, नदी ऊपर से नीचे बहती है, ये निसर्ग का नियम है। तो नदी को ऊपर से नीचे बहना आसान है। क्या आपने कभी देखा है कि पर्वत से नदी जो निकली तो समंदर तक पहुंचने के लिए आपको मोटर लगानी पड़ी है? ऐसा कहीं देखा है कि मोटर लगा लगा के आपको पानी समंदर में छोड़ना पड़ता है? नहीं। क्यों? बिकॉज दैट इज नेचर्स लॉ। नेचर्स लॉ इज इजी। इफ यू लिव योर लाइफ एज पर नेचर्स लॉ, योर लाइफ विल बिकम वेरी इजी। आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जीवन जीने के लिए क्या करना है? निसर्ग तरफ देखना है। निसर्ग भी ईश्वर है। गीता जी को भी ईश्वर ने लिखा है, भगवान कृष्ण ने लिखा है। लेकिन जीते जागते भगवान कृष्ण हमारे सामने निसर्ग के रूप में खड़े हैं। वो हमें कुछ संदेश दे रहे हैं, हम वो मान नहीं रहे। वो बोल रहे हैं हमको क्या खाओ क्या मत खाओ, स्वभाव को आपके जो प्रिय है वो खाओ, ऐसा संदेश दे रहे हैं। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? चूल्हा जला जला के खा रहे हैं, तल तल के पकोड़े खा रहे हैं, प्राणियों को मार मार के मसाले लगा के पेट में भर रहे हैं। हालांकि वो हमारा स्वभावगत आहार नहीं है। तो नेचर के तरफ देखो। तो ये नेचर्स रूल है कि देना। हमको क्यों देना है? देने से अच्छा होता है, फायदा होता है, कर्म से मुक्ति मिलती है और तनाव से मुक्ति मिलती है, इसलिए देना है क्या? नहीं, वो तो हमारा स्वभाव धर्म है। देने से आनंद क्यों मिलता है? आप आपके स्वभाव धर्म से जीते हैं ना, तो आनंद ही आने वाला है। आपके स्वभाव के विरुद्ध जिएंगे तो मुश्किल में जीवन पड़ने वाला है। तो ये इसको कहा गया है कर्मयोग। तो ये भी हमने देखा। तो सांख्य योग में हमने देखा मैं कौन हूं, तो उसका जवाब हमें मिला कि आई एम गॉड। मैं वही हूं, वो तत्व हूं जिसका कभी नाश नहीं होता। कर्मयोग से भी हमें वही संदेश मिला कि हम तो देते हैं और देने वाला कौन है? गॉड है। तो हम भी भगवान है, हम देते रहेंगे। दूसरे तत्व में भी वही सूत्र मिला जो पहले तत्व में मिला था। फिर हमने एक तत्व देखा था समत्व का, एक्सेप्टेंस। तो समत्व के लिए क्या देखना है? समत्व के लिए हमको ये देखना है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज देयर राइट नाउ इज परफेक्टली ओके। इस वक्त जो भी है वो ठीक ही है, अपरिहार्य है,
इस क्षण में जो है जैसा है वो अपरिहार्य है, उसको हम बदलाव नहीं कर सकते। हम बदलाव करेंगे आने वाले क्षण को। तो ये क्षण को स्वीकार करने से हम क्या हो जाते हैं, तनाव मुक्त हो जाते हैं, समत्व में आ जाते हैं। पाकिट गुम भी हुआ ठीक ही है, 100 रुपए की नोट मिल गई कहीं पर वो भी ठीक है। तो मिला भी और गुम भी हुआ तो ठीक ही है, समत्व में आए तो आप आनंद में रहते हैं, आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तो समत्व में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? क्षण को स्वीकारना है। क्षण को स्वीकारने के लिए क्या करना है? कुछ जाके काम करना है? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ देखना है इनएविटेबिलिटी ऑफ द मोमेंट। सिर्फ देखना है। सिर्फ देखने के लिए क्या करना है? कुछ भी तो नहीं। तो क्षण स्वीकारने के लिए, समत्व में आने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। अपने अंदर को, अपने खुद को जानने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। हमको देने के भाव से काम करने के लिए क्या करना है? समझो आज आप 5 चपाती बनाते थे रोज दिन में, तो क्या कल से आपको 10 चपाती बनाना है? नहीं, तो बस 5 ही तो बनाना है। फिर क्या करना पड़ा आपको देने के भाव से करने के लिए? कुछ भी तो नहीं करना पड़ा। तो ये कुछ भी क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि आप वो है, आप है, इसीलिए कुछ नहीं करना पड़ता। समझो मेरा ये शर्ट सफेद है, तो इसको सफेद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी तो नहीं करना पड़ेगा। आपको भगवान बनने के लिए क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है, क्योंकि आप है ही। सिर्फ आपको मालूम नहीं था आप है भूलकर। तो गीता जी आपको उतना बता रही है, आत्मज्ञान दे रही है। तो इस तरह से सांख्य योग, कर्म योग, समत्व, ये सभी का अर्थ एक ही है कि हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को जानना है और जानने के बाद वो स्थिति में रहना है। तो वो स्थिति में रहने के लिए हमें भगवान ने एक अभ्यास दिया है, और वो अभ्यास है मेडिटेशन या तो ध्यान। इसीलिए आगे आया है ध्यान योग। ध्यान योग इज ए सपोर्टिंग योगा। तो मोहन जी ने आपको बताया है कैसे ध्यान करना है। बस 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जो जितना भी आप आनंद से कर सकते हो करना है। ध्यान के अंदर आपको क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान में कुछ करेंगे तो वो भी एक श्रम हो जाएगा। तो ध्यान के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है मतलब क्या? अपने आप को जानकर अपनी खुद की स्थिति में वहां पर रहना है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो करना आपको छोड़ देना है। ध्यान में बैठने के बाद हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? ध्यान में बैठने के बाद हम चपाती तो नहीं करते, ऑफिस का काम तो नहीं करते, मोबाइल के ऊपर बात तो नहीं करते। तो डूइंग तो सब स्टॉप है। फिजिकल डूइंग हमारा ध्यान में जब हम बैठते हैं, आग बंद करके, टेलीफोन बंद करके, दिया बंद करके, दरवाजा बंद करके, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी हमने तो सब स्टॉप ही कर दी है। फिर घटित होता है वो कहां पर होता है? वो तो सिर्फ मन में होता है। जो भी घटित होता है, जो कृति होती है, वो मन से होती है। तो मन से जो आप कृति करते हैं, जैसे बाहर की कृतियां आपने रोक दी है, करना बंद कर दिया है, वैसे अंदर की कृतियां भी बंद करना है। और अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 3 प्रकार की कृति करते हैं। देखिए, ये सृष्टि में 3 कृतियां होती है। एक ब्रह्मा जी की होती है जिसे क्रिएशन बोलते हैं, एक विष्णु जी की होती है जिसे मेंटेनेंस बोलते हैं, और एक शिव जी की होती है जिसे डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। मेंटेनेंस, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, ये 3 ईश्वर, उनको ईश्वर का नाम दिया है। असल में क्या है, वो 3 फोर्सेस है हमारे जीवन के। तो विचार का भी ऐसा ही है। हम क्या करते हैं? विचार निर्माण करते हैं, विचार को मेंटेन करते हैं, या तो विचार को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये तीनों काम नहीं करना है। नए नए विचारों को निर्माण नहीं करना, जो विचार आ रहा है उसको गति नहीं देना है। जैसा बच्चा चक्री चलाता है उस तरह से गति नहीं देना है। और किसी विचार को विरोध भी नहीं करना है। अरे मैं तो ध्यान में बैठा हूं, तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पर? चलो निकल जाओ, मुझे ध्यान करने दो। हे राम हे राम हे राम, हे भगवान, हे कृष्ण हे कृष्ण। ऐसे जप भी करने का जरूरत नहीं है।
आप जो भी कर रहे हैं उसके तरफ बस देखते रहो, जैसे नदी की धारा की तरह देखते हो तरफ। पानी आता है निकल जाता है, आप उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर दे। तो इस तरह से आपने उसको फ्यूल देना बंद कर दिया ध्यान में। उसको निर्माण करना, उसको मेंटेन करना और उसको डिस्ट्रक्शन करना, ये तीनों फ्यूल हो गए। ये कोई चीज अपने आप नहीं होती, ये दुनिया का रूल है। दुनिया का रूल ऐसा है कि अपने आप कोई चीज नहीं होती। एक साइकिल का पहिया आप रखो यहाँ पर, वो अपने आप घूमने लगता है क्या? नहीं घूमता है, उसको उठा के गति देनी पड़ती है तब वो घूमेगा। तो आप गति देते हो विचारों को, तो बाहर के कर्म तो आपने रोक ही दिए हैं और अंदर के कर्म अपने आप रुक जाएंगे। उसके लिए भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। अभी तक हम अकर्म का शास्त्र देख रहे हैं, तो ध्यान भी अकर्म ही है। ध्यान में आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर कुछ कर रहे हो तो उसको रोक दो, बस शांति से इस तरह से बैठ जाओ कि मुझे सो जाना है। आपको मैं आसान तरीका बोलता हूं, इस तरह से बैठ जाओ कि मुझे बस अब 15 मिनट के लिए सो जाना है, और 2-3 मिनट के बाद बस साक्षी भाव से रहो। नींद आती भी है तो साक्षी भाव से रहो। विचारों में आप कहीं गुम हो जाओगे तो फिर से क्या करना, एक गहरी सांस लेना और फिर अपने मेडिटेशन में बैठे रहना। कुछ नहीं करना है। आपको राम नाम नहीं जपना है, आपको कृष्ण नाम नहीं जपना है, आपको सांसों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको कोई मंत्र जप नहीं करना है। बस शांति से बैठे रहो एज इफ यू आर गोइंग टू स्लीप, लेकिन सोना नहीं है। तो ये अपने आप विचारों की धारा, उसका आपने फ्यूल बंद कर दिया। जैसे मोटरसाइकिल को एक कॉक होता है, आपको पता है, तो गाड़ी चलती है, आपने चलते चलते कॉक बंद कर दिया तो गाड़ी कहां तक जाएगी? जितना फ्यूल है वहां तक गाड़ी जाएगी। फ्यूल खत्म होगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे आपके मन के विचार अपने आप रुक जाएंगे, आपने ये फ्यूल देना बंद कर दिया, तो मन को एक बहुत बड़ा गहरा विश्राम मिलेगा। क्योंकि जैसे ही कोई चीजें रुक जाती है, आप रात में नींद लेते हो तो आपको गहरा विश्राम मिलता है। तो उसी तरह से आप ध्यान में बैठेंगे, आपको गहरा विश्राम मिलेगा। और गहरे विश्राम से आपके मन के अंदर, आपके बुद्धि के अंदर जो गहरे घाव आए हैं आपकी जिंदगी के, वो घावों का दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए रेगुलर अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी जितने भी साइकोसोमैटिक डिसीजेस है अपने आप कम होते जाएंगे। बस आप क्या करना है, अपने खुद के अंदर के ईश्वर के साथ एक रूप होके बैठ जाना है। तो वही रहा ध्यान योग। तो इस तरह से ध्यान योग बताने के बाद वहां पर भगवान ने उसके बाद बताया है विश्वरूप दर्शन। ये सब होने के बाद भी अर्जुन जी की इच्छा उन्होंने पूरी कर दी और उनको ईश्वर ने वो जो ब्रह्मांड रूप दिखाया। तो अर्जुन डर गए, वो बोले कि कृष्ण जी आप ये ब्रह्मांड रूप क्या करो, इसको बंद कर दो और वही आपका प्यारा सा मुरली वाला रूप मुझे दिखा दो। और फिर भगवान ने क्या कर दिया, वो रूप को पीछे ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये विश्व को आप बुद्धि से नहीं जान सकते। ये विश्व के साथ बुद्धि से, तर्क से, आंखों से उसके साथ एक रूप नहीं हो सकते। भगवान को आप आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए अगर आपने कहीं इच्छा रखी है कि मुझे भगवान दिखेंगे तो वो इच्छा गलत है, वो निकाल दो। वो कृष्ण जी ने खुद बताया है कि ऐसी इच्छा मत रखो कि मैं खुले आंखों से भगवान को देखूंगा। आप देख सकते हैं, भगवान के साथ एक रूप हो जा सकते हैं, आप खुद भगवान हो सकते हैं, लेकिन आंखों से भगवान नहीं देख सकते। क्योंकि अगर आपने आंखों से भगवान देखा तो भगवान और आप दो हो गए, और दो तो होती नहीं है। इस दुनिया में दो चीजें तो है ही नहीं, बस है तो बस एक ही है, वो परमात्मा। इसलिए आप एक कैसे होना है? देखिए, नमक का खड़ा होता है, नमक कहां से बनता है आपको पता है? वो आकाश से गिरता है नमक बारिश के जैसा? नहीं, तो कहां से आता है? समंदर से। तो तुम और हम भी नमक के खड़े के जैसे हैं, हम भी उस समंदर से आए हैं। अच्छा, समंदर का कोई आकार नहीं है, वो जिस बर्तन में डालो वो आकार धारण करता है, उसको खुद का कोई आकार नहीं है। उसी तरह से लेकिन नमक को अपना एक आकार है।
तो हम क्या है, हम तो नमक के खड़े हैं। वो ब्रह्मांड रूप परमेश्वर का जो समंदर है, वो समंदर से हम अपने आप को थोड़ा बाहर निकाला तो एक आकार बन गया। फिर वो आकार को अपना एक दुख है, एक सुख है। लेकिन उस आकार को अगर समंदर बन जाना है, वो नमक को, तो उसको क्या करना है, अपने आप को समंदर में फेंक देना है। तो क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा, खुद समंदर हो जाएगा। फिर आप ढूंढते भी रह जाओगे तो नहीं मिलेगा। कितना भी ढूंढ के लाओ, वो जो खड़ा आपने फेंका था समंदर में नमक का, मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। उसी तरह से आपको खुली आंखों से ईश्वर कभी नहीं दिखेगा। आंखें बंद कर लो, उसके साथ घुल जाओ 15 मिनट के लिए। देखो, ईश्वर ने नमक को तो वो सहूलियत नहीं दी वापिस आने की। एक बार समंदर में कूद गया तो बस समंदर हो गया। लेकिन हमको तो वो सहूलियत दी है कि बस 15 मिनट के लिए समंदर में कूद जाओ, खुद ईश्वर बन जाओ, उसके साथ रहो, और 15 मिनट के बाद फिर से वापिस आ जाओ। कितना आनंद है, देखिए। तो ये रहा विश्वरूप दर्शन, और इसी को कहा गया है भक्ति योग। भक्त और विभक्त, कितना आसान उसका डेफिनेशन है। हमें विभक्त नहीं रहना है, हमें भक्त रहना है। तो ये भक्त कहाँ होना है? बस ध्यान में होना है। आंखें बंद करो, ईश्वर बन जाओ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद भगवान हूं, अपने आप को जानो। तो ये पहला महावाक्य हुआ, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर आंखें खोलो, आंखें खोल के देने के भाव से काम करना शुरू करो। सामने वाले में ईश्वर देखो। सिर्फ देने के भाव से करेंगे तो बहुत रूठा हो जाएगा जीवन। लेकिन सामने वाले को में भगवान देखो, वो आपको परेशानी भी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, आपका शत्रु भी है, तो भी उसमें भगवान देखो कि ईश्वर मुझे कुछ सीख दे रहा है, मेरी टेस्ट ले रहा है। मेरे अंदर का जो समत्व है वो ईश्वर जांचना चाहता है। इसीलिए वो क्या कर रहा है, किसी के रूप में अवतार बदलकर मेरे सामने आया है। इस तरह से अगर हम सामने वाले में भगवान देखेंगे तो दूसरा तत्व को हम पाते हैं। वो दूसरा तत्व है तत्वमसि। तत्वमसि, तुम भी वो है। वो का मतलब क्या, बस जान जाओ। मैं अंगुली निर्देश किया है, बोलूंगा नहीं। ईश्वर कहते हैं तत्वमसि, तुम भी वही हो। लेकिन ईश्वर वही क्या, अरे जान जाओ ना। वही का मतलब वही मैं। तो तत्वमसि, ये दूसरा तत्व हमको मिला। और वो दूसरा तत्व कहां पर यूज किया है हमने? कर्मयोग में। सांख्य योग में किया है अहम ब्रह्मास्मि। और आखिरी तत्व है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ये आखिर पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। सर्वम खलु, सर्व, सर्व का मतलब एवरीथिंग, खलु का मतलब रियली, वेरी ट्रूली ब्रह्म ईश्वर है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गाय, ये भेड़ी, ये पर्वत, ये समंदर, ये बैल, ये गाय, ये दुश्मन, ये विष, ये अमृत, सब कुछ क्या है? ईश्वर है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो इसीलिए तो भगवान शिव ने विष का हलाहल भी क्या कर लिया था? पी लिया था बड़े आनंद से। सब कुछ ब्रह्म है। तो ये तीसरा जो अनुभव है, ये तीसरे तत्व का अनुभव भगवान ने विश्वरूप दर्शन में दिया। किसको? अर्जुन को। कि सब कुछ ईश्वर, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ईश्वर है, लेकिन उससे वो सहा नहीं गया, इसलिए वो उसने वापिस ले लिया। और फिर ये भक्ति योग जब हुआ तो यहाँ पर गीता जी का असल में जो हमें सीख है, वो हमारी पूरी सीख पूरी हो गई। लेकिन सीख पूरी होने के बाद भी, उसके बावजूद भी कुछ सवाल जो रहे हैं अर्जुन जी के मन में, उन सवालों का जवाब भक्तियों के आगे उन्होंने दिया है। और वो थोड़ा सेकेंडरी है। जैसे कि ये पूरी सृष्टि 3 गुणों के ऊपर चलती है। जैसा आप देखते हो, आपके घर में कोई स्टूल हो तो स्टूल को कितने पहिए होते हैं? पैर होते हैं 3। तो वो अपने आप स्टैंड होता है। तो मिनिमम 3 लेग्स आर रिक्वायर्ड। तो उस तरह से सत्व, रज और तम, ये 3 गुण है। और ये 3 गुणों के बारे में बताते वक्त ईश्वर ने बोला है कि ये 3 गुण तो मैंने तुम में डाले हैं, आपको अपने आप प्राप्त है।
तो इन गुणों का ना तो तिरस्कार करो ना इससे प्यार करो। कुशल कर्मों का प्यार मत करो, अकुशल कर्मों का आप त्याग मत करो। जो भी कर्म आपको मिला है आप करते रहो, जो भी आपके दिल को अच्छा रखता है वो करते रहो। ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ब्राह्मण है या तो कोई जन्म से क्षत्रिय है, वैश्य है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन को जो भाता है, आपको अगर लगता है कि मैं व्यापार अच्छी तरह से कर सकता हूँ वो करो, आपको अच्छा लगता है मैं लड़ाई अच्छी तरह से कर सकता हूँ, सामाजिक कार्य अच्छी तरह से कर सकता है वो करो, आपको अगर लगता है कि मुझे बस तो सर्विस ही करना है उसमें आनंद आता है तो वो करो। जो अच्छा लगता है वो कर्म करो, लेकिन देने के भाव से करो। तो इसीलिए वहां पर ईश्वर ने हमको संदेश दिया है कि पर धर्मो भयावह, दूसरों के धर्म की अपेक्षा मत करो, अपने आप के स्वभाव से आपको जो प्राप्त है बस वो काम करो। किसी के मोह में मत पड़ जाओ, अरे मुझे तो बिल गेट्स बनना है, मेरे शहर में वो बड़ा दूसरा व्यापारी उतना बड़ा मुझे बनना है, कोई जरूरत नहीं है। आप जो हो वही परिपूर्ण हो, आप खुद ईश्वर हो, ईश्वर तो परिपूर्ण होता है। उसके पास कितनी चीजें हैं उसके ऊपर कुछ नहीं रहता। जंगल का राजा है शेर, क्या उसके पास क्या है, फिर भी वो राजा तो कहलाता है। उसी तरह से हमको अलग से कुछ चीजें इकट्ठी करने से हम बड़े नहीं होने वाले, ये सभी चीजें आपकी है, हमको मालूम नहीं है ये सब हमारी है। एवरीथिंग इज यूअर्स। लेकिन सब कुछ कब हो जाएगा तुम्हारा, जब तुम छोटी छोटी चीजें जो मेरी मेरी है उसके ऊपर का हक जब छोड़ देंगे ना, तब सब कुछ आपका हो जाएगा। संत क्या करते हैं, अपने घर के ऊपर का हक छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, भक्तों के सभी घर उनके हो जाते हैं। वो संत जिस भी गांव में जाता है, भक्त क्या बोलते हैं, संत जी मेरे घर में आओ, मेरे घर में पधारो। तो उसमें तू मिमी होना शुरू लगता है, नहीं नहीं संत जी को मेरे ही घर लेके जाना है। हम तो लड़ना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि सब घर संत का है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पास जो छोटा सा था उसके ऊपर का हक छोड़ दिया। तो किसी चीज के ऊपर हक रखना ये अनैसर्गिक है। आप देखिए निसर्ग में, देखिए कोई चीज के ऊपर कोई हक जताता है, कोई आपने देखा कोई शेर को जाके कोई जंगल का रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्री कर लिया 10 एकड़ का और 20 एकड़ का जंगल बेच दिया दूसरे वाले शेर को, ऐसा देखा कभी? कभी नहीं होता है। ये सिर्फ आदमी जैसे मूर्ख प्राणी ही ऐसे उद्योग करता है है ना? ये सबसे बड़ा मूर्खों का ढेर आपको देखना है, आप रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाओ तो चलो कोई बात नहीं, उसको भी हम एक नाटक की तरह से देखेंगे। हम भी जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में, घर का रजिस्ट्री करवाएंगे, खरीद लेंगे, बेचेंगे, लेकिन जैसे एक नाटक के अंदर कोई काम करता है राक्षस का, रावण का, उस तरह से करना है। अंदर से पता रखना है। रावण को अंदर से पता होता है कि अरे ये तो मैं नाटक कर रहा हूं। अगर असल में वो खुद को रावण समझने लगेगा तो लोग उसको ले जाके पागल खाने में भर्ती करेंगे। सर बहुत अच्छा काम कर रहा था रावण का, लेकिन ये अभी खुद को रावण समझने लगा, इसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसी तरह से हम सबको अभी ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है क्योंकि हम अपने आप को खुद को गृहिणी समझ रहे हैं, स्त्री समझ रहे हैं, कोई पुरुष समझ रहा है, कोई डॉक्टर समझ रहा है। तो ये सब भूमिका है, तो ये पागल खाना बन गया है हमारा। तो ये पागल खाने से बाहर आना है, थोड़ा ट्रीटमेंट लेना अभी जरूरी है। चलो, तो भगवान ने यहाँ पर आगे चल के हमको 3 गुणों से जो अतीत है, वो 3 गुण तुम्हारे के अंदर है ही, लेकिन अपने आप को जानो कि मैं 3 गुणों से अतीत हूं। इसीलिए किसी एक गुण से प्यार मत करो, जो भी आपको प्राप्त हुआ है वो गुण में बस आनंद से रहो। और फिर हमको आगे चल के ईश्वर ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है, संसार वृक्ष क्या होता है। तो संसार वृक्ष को 3 मूल होते हैं, अहंता, ममता और वासना। तो अहंता का मतलब क्या है? अहंकार। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तब उसको कोई अहंकार नहीं होता। देखो मैंने ऑब्जर्व किया है, आपने भी, माताएं जो है उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगा, सच है नहीं है आप अभी बताइए, कि बच्चा जब 2 महीने का होता है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, जब वो हंसना शुरू करता है
तो कोई भी बच्चा उसको उठा लो, कोई भी व्यक्ति उसे उठा ले, वो क्या करता है, स्माइल देता है। लेकिन ये बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 7-8 महीने का, और उसको अगर किसी ने उठा लिया तो वो क्या करता है, मुंह खट्टा करता है। आप देखिए, अगर देखा नहीं होगा तो थोड़ा आप अभी ऑब्जर्व करो इसके बाद। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको अभी समझने लगा कि ये मेरी माँ है, और ये जो जिस व्यक्ति ने मुझे उठाया है वो पहचानने लगता है ये व्यक्ति मेरी नहीं है। तो एक अहंकार उसके अंदर आ गया, और वो अहंकार उसको 2 महीने का था जब नहीं था। तो किसी के पास जाओ तो हंसता था वो, लेकिन अभी नहीं हंसता है 7वें-8वें महीने में। तो ये अहंकार का एक परिणाम क्या होता है, अहंकार का परिणाम होता है कि पूरी दुनिया 2 चीजों में बांटी जाती है। एक ये चीज होती है कि कोई पर्टिकुलर चीजें मेरी है, और दूसरा क्या है, कोई पर्टिकुलर चीजें मेरी नहीं है। ये अहंकार का ये है क्या परिणाम। ये लैपटॉप मेरा है और वो लैपटॉप उसका है। तो ये जो आता है अहंकार से 2 चीजें आती है, मेरा है और मेरा नहीं है। तो जो मेरा है उसे हम ममता कहेंगे कि मैं नहीं दूंगा, मेरा है, ममता है मेरी, नहीं दूंगा। और जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए, तो चाहिए तो वो हो गई वासना। तो ममता, वासना और अहंता, ये 3 दुर्गुण नहीं बोलेंगे, लेकिन ये 3 गुण है, और इसे हम ये शरीर में बंधे हुए हैं। तो इनसे छूटने के लिए ईश्वर ने बोला कि वैराग्य रूपी शस्त्र से इसका आप नाश कर सकते हो, इन 3 मूलों का। तो वैराग्य का मतलब क्या है, हमने देखा उस दिन के वैराग्य का मतलब वैरागी सन्यासी बनना नहीं है। वैराग्य का मतलब क्या है कि उसके बारे में जो ममत्व है वो शून्य होना। और उसी के लिए हम जो श्लोक कहते हैं, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती, हम पार्वती माता को भिक्षा मांगते हैं कि मुझे ज्ञान और वैराग्य दे दो। तो वैराग्य कैसे आता है, ज्ञान से आता है। और ज्ञान कहाँ से आता है, सत्संग से आता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत का संग कर रहे हैं। तो सत का संग इसका मतलब ये नहीं है कि सत बोलने वाला गुरु के साथ बैठो, सत बोलने वाले दोस्तों के साथ बैठो, इसका मतलब सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना। सत्य क्या है, मैं भगवान हूं ये सत्य है, मैं ईश्वर का अंश हूं ये सत्य है, तो उसका संग करो। देना सत्य है तो उसका संग करो। पूरे सृष्टि में देने का भाव भरा हुआ है, पूरी सृष्टि इसी तरह से बनी है कि वो देती है, तो ये सत्य है, तो ये सत्य का संग करो। तो ये जो सत्य हमने यहां पर पढ़े हैं, वो सत्यों का संग करना, इसे सत्संग कहा है। और सबसे आखिर में ईश्वर कहते हैं कि आप मुझे शरण आ जाओ, मामेकम शरणम व्रज। तो आखिरी वो क्या करते हैं, आखिरी सलाह देते हैं या तो आखिरी आदेश देते हैं कि मामेकम शरणम व्रज। क्यों, क्योंकि मैं और तुम एक ही हो। आप ये समझ रहे हो कि तुम मुझसे अलग हो, तो तुम मुझ में आ जाओ, मुझ में मिल जाओ। तो शरण का मतलब है, जैसा मीठ का मैंने बोला आपको, नमक का एक खड़ा सागर के शरण हो गया। तो शरण जाने में कोई ये नहीं है, कम खुद को कम समझना नहीं है। कम आप तभी समझते हो जब आप में अहंकार होता है, लेकिन जब अहंकार शून्य हो जाता है तो वो नमक को समंदर में कूदने में कोई प्रश्न नहीं है। उस तरह से कृष्ण भगवान अभी यहां पर बोलते हैं, मुझे शरण आओ, बी विथ वन विथ मी, यू एंड मी आर नॉट डिफरेंट, तुम और मैं अलग नहीं हो, मुझ में आ जाओ, मिल जाओ मुझ में। और यही मुक्ति का शास्त्र है। दिस इज द साइंस ऑफ फ्रीडम। अभी तक हमने जो देखा, समत्व में रहने के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, बस सत्य को देखना है। मैं कौन हूं ये जानने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सत्य को जानना है। कर्मयोग करने के लिए कुछ नहीं करना है, वही कर्म करना है, बस सत्य को जानना है। ध्यान में बैठने के बाद कुछ नहीं करना है, बस अपने साथ रहना है। तो सांख्य योग, कर्म योग
ध्यान योग और भक्ति योग। भक्ति में ईश्वर के साथ एक होने के लिए क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। कोई जाके बहुत बड़ा पूजा पाठ यज्ञ याग करना है? कुछ भी तो नहीं करना है, बस अहंकार से शून्य हो जाओ। तो ये चारों योगों के लिए कुछ नहीं करना है, वो समझ लो। वो सूत्र है आज का, मैं बताने जा रहा था आपको, पहले ही बोला मैं कि आज एक सूत्र बताऊंगा। कुछ नहीं करना है। सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग भी कहा जाता है या तो बुद्धि योग भी कहा जाता है, आप उलझन में मत पड़ना। एक ही योग के 3 नाम है, सांख्य, बुद्धि और ज्ञान। एक ही योग है कि उसके लिए कुछ नहीं करना है। दूसरा वाला है कर्म योग, उसके लिए भी कुछ नहीं करना है। तीसरा वाला है ध्यान योग, ध्यान में हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। और चौथा है भक्ति योग, ईश्वर के साथ एक होना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है, ये एक तत्व अपने मन में रखो। तो कुछ नहीं करने से क्या आपके श्रम ये हो जाएंगे, आप श्रमित हो जाएंगे, आप थक जाएंगे कुछ नहीं करने से? नहीं तो यही अध्यात्म है। अध्यात्म से आप थक नहीं जाएंगे, आपको और ऊर्जा मिलेगी, आप और बलवान हो जाएंगे। और इसीलिए शंकराचार्य जी ने हमको ये एक ही मंत्र दिया है, अकर्मैव मोक्षः। शंकराचार्य को इतना ग्रेट क्यों कहा जाता है? भारत के अंदर ये पूरा ज्ञान जब इसका लय हुआ था, तब शंकराचार्य जी आए और उन्होंने 4 पीठ स्थापन कर दिए भारत के चारों कोने में, और ये ज्ञान को प्रस्थापित कर दिया। ये नष्ट हुआ था, तो ये ज्ञान को कौन से ज्ञान को उन्होंने प्रस्थापित किया? बस उन्होंने इस एक चीज को प्रस्थापित कर दिया। कौन सी? अकर्मैव मोक्षः, कुछ नहीं करना है, बस ज्ञान ही आपको मुक्ति देगा। ओनली नॉलेज विल गिव यू फ्रीडम। कहाँ भरा है ये नॉलेज? ये नॉलेज तो उसी वेदों में भरा पड़ा हुआ है, उपनिषदों में भरा पड़ा है, गीता जी में है और भागवत में है। भागवत महापुराण जो है वो भी आप पढ़ते रहिए, उसके अंदर भी कथाओं के रूप में दिया है। मतलब गीता जी से भी और सरल करके उसके अंदर उसमें दिया हुआ है। तो ये अकर्मैव मोक्षः। मोक्ष का मतलब क्या है? फ्रीडम। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद मिलने वाली कोई चीज है। तो आप तो फ्रीडम में जीना चाहते हो। देखिए, कठपुतली होती है, उसके हाथ पैर बंधे हुए रहती है, वो उतना ही काम कर सकती है जो खींचने वाला करे। लेकिन देखो, भरतनाट्यम करने वाली डांसर देखो आप, कुचिपुड़ी करने वाली डांसर देखो, कितना सुंदर नृत्य होता है। तो आपको भी आपका जीवन उतना सुंदर करना है, तो हमें कैसा होना है? हमको फ्रीडम में होना है। वो डांसर जैसा पूरा फ्रीडम में होती है, उस तरह से उसको फ्रीडम में होना है। उसका जो गुरु होता है, उसको कहने वाला, उसको सिखाने वाला, वो भी हट जाता है। जब वो उसका व्यक्त करती है उसकी कला स्टेज के ऊपर, तो गुरु भी हट जाता है, सब हट जाता है, और वो पूरे खुले दिल से अपना क्या करती है? अपनी कला को फ्रीडम में व्यक्त करती है। तो वो व्यक्त में, वो जब अभिव्यक्ति होती है तो कितना आनंद होता है उसे। तो बस उसी आनंद में हमको अपना जीवन अगर जीना है तो हमें फ्रीडम चाहिए। और वो फ्रीडम कहाँ से मिलेगा? अकर्मैव मोक्षः। अकर्म से ये मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। तो स्वर्ग और नर्क यही है। अगर आप बंधन महसूस करते हो तो आप मोक्ष में है, आप नर्क में है। अगर आपको बंधन लगता है, आपकी सांस आपके लिए बंधन बन गई है, आपका बॉस आपके लिए बंधन बन गया है, आपके बच्चे आपके लिए बंधन बन गए, आपकी बीबी, आपका शौहर अगर आपके लिए बंधन है, तो आप नरक महसूस करेंगे। इन सब से आपको फ्रीडम चाहते हैं आप, तो ये ज्ञान को पाओ, ज्ञान को अपनाओ। तो ये ज्ञान से आप फ्रीडम महसूस करेंगे, और यहीं पर इसी जिंदगी में जहां पर आप बैठे हो उसी जगह पर आप स्वर्ग को महसूस करेंगे। स्वर्ग या नर्क मरने के बाद और कहीं नहीं है, बस यहीं पर है। आप यहीं पर उसको महसूस करना है। और वही गीता जी नॉलेज देती है, और वही गीता जी के नॉलेज का गुह्यतम संदेश है। और वही हमने आज आपसे और एक बार शेयर कर लिया है। तो बहुत अच्छा, आनंद आया मुझे भी ये आपको देते वक्त। जैसा कोई एक भरतनाट्यम का डांसर एक डांस करता है,
उस तरह से मुझे भी अच्छा लगता है ऐसा डांस करना। तो अभी हम यहाँ पर रुकेंगे। मोहन जी के पास हम अपना सूत्र दे देंगे। 8:02 हुए हैं। तो आप ये जो भी आया है, देखिए ये जो मुझसे बाहर आता है ये गुरुजी बात करते हैं, मैं तो बस एक पोस्टमैन हूँ, ये समझ लीजिए। क्योंकि उन्होंने 20 सालों में जो ठूस ठूस के भरा हुआ है वो बाहर आता है। बाहर आने की वजह से मुझे भी सुनने को मिलता है। अपने आप को सुनना भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन ये गुरुजी बात कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं और मैं भी आपके साथ सुन रहा हूँ। ये भाव तो आपके सबके मेरे मन में रहना जरूरी है। इसीलिए भगवान श्रेष्ठ क्यों होता है? क्योंकि भगवान जीवित नहीं है। जीवित नहीं है इसका मतलब क्या है ना, कि मानव देह में नहीं है इसलिए वो अच्छा है। आप मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाते हो, अगर ईश्वर ने कल से अगर वो खाना शुरू कर दिया तो आप ले जाना बंद कर दोगे? अरे ये तो खाने वाला ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, तो वो नहीं खाता है। तो उसी तरह से गुरु का भी है। एक दिन ऐसा आपकी जिंदगी में आना चाहिए कि बस कृष्ण जी ही आपके गुरु है, बाकी हम सब जो आपको दे रहे हैं ज्ञान, वो बस हम सब पोस्टमैन है। ये तो श्रृंखला है गुरुओं की। जैसा कि नारायण से शुरू हुई, ब्रह्मदेव से शुरू हुई, फिर सनकादि ऋषि से शुरू हुई, व्यास मुनि से आ गए, और फिर वो पूरी श्रृंखला शंकराचार्य से आ गए, फिर ऐसी श्रृंखला आते 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 आ गए। तो क्या है, ये ज्ञान ईश्वर का, ये बीच वाले सब पोस्टमैन है। तो लेकिन पोस्टमैन का भी हमको ऋणी रहना जरूरी है। आप लोगों से भी अनुरोध है, अगर और कोई भी व्यक्ति व्यक्त करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो माइक ऑन करके आप बोल सकते हैं। पुनः बहुत कृतज्ञता से आभार कि इतनी सरल शब्दों में, जैसे कि कोई माँ एकदम नवजात को चावल में थोड़ा घी शक्कर मिला के खिला देती है, ऐसे आप गीता जैसे बहुत ही गहन विषय को इतनी सरलता से रखते हैं कि आनंद तो कहना छोटा शब्द है, परमानंद हो जाता है। बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ दोनों गुरुजनों। आपको सुन के बस ऐसा लगता है कि बहते चलो, सुनते चलो। अगर आप उचित समझें तो अगर ये बोले कि भगवत गीता जब आपके जीवन में आई, उसके पहले और अब में आप में क्या रूपांतरण हुआ, अगर वो हमको बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में यहीं से क्लास की शुरुआत होती है और होनी चाहिए। देखिए, ये भगवत गीता से पहले मेरे जीवन में गुरुजी आ गए। मई 1993, ये दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। उस दिन मेरे किसी एक मित्र ने, मैं मोटरसाइकिल पे उसके साथ जा रहा था, उसने बोला कि एक प्राणायाम का क्लास शुरू हो रहा है, चलो जाएंगे वहां पर। तो मैं उसके साथ जाके बैठा। मैंने सोचा कि योगासन तो मैं बचपन से किताबों में देख देख के करता था, तो मुझे प्राणायाम सीखने की बड़ी इच्छा थी। तो मैं जाके उसके साथ बैठा वहां पर। तो प्राणायाम के साथ साथ कुछ और सीखने को मिला, ये सब ज्ञान। और गीता जी का मुझे बचपन से मतलब थोड़ा आकर्षण था। 87 में मैंने गीता जी ग्रंथ लेके, पूना के पास एक स्थान है, वहां पर 1 महीने के लिए मैं गया था छुट्टी लेके ऑफिस से। और गीता जी पढ़ के स्टडी करना मैंने बहुत चाहा। मैंने उसके नोट्स निकाले, शॉर्ट नोट्स निकाले, उसका मैं निचोड़ निकालना चाहता था। ये 87 की बात होगी। तो नहीं निकाल सका उस वक्त। जो भी निकला वो समझा नहीं क्या है, बड़ा मुश्किल लगा वो। विनोबा जी की गीता थी, वो भी लेके गया था मैं। यहाँ उर्ली कांचन बोलकर एक जगह है पूना के नजदीक, वो वहां पर नेचर क्योर सेंटर है, वहां गया था मैं। फिर उसके बाद 93 में ये सिद्ध समाधि योगा का ये ट्रेनिंग लेने के बाद गुरुजी का जो ज्ञान मिला, गुरुजी खुद तो नहीं थे, उन्होंने जो प्रशिक्षित किए शिक्षक है वैसे वो शिक्षकों से लिया। तो उसके बाद जीवन में बहुत बदलाव हुआ। लेकिन वहां पर गीता जी को मैंने इसके साथ जोड़ा नहीं था। तो वो बदलाव होने के बाद मतलब उसके पहले क्या है कि हम भी करप्शन में उलझते थे, जैसे कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट है या तो थे। लेकिन जब पता चला कि अरे हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो वो हमें रोकना है, तो हम उससे बाहर आ गए।
उससे बाहर आने से क्या हो गया, जीवन बहुत आसान हो गया। पहले जीवन में पहले भी हम व्यसन तो नहीं थे, लेकिन टेस्टिंग तो सब चीजों का चलता था। मद्य का टेस्टिंग करते थे, मांस का टेस्टिंग करते थे, वो सब था हमारे जीवन में। लेकिन जब पता चला कि अरे ये गलत है, हम कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो बस वो छूट गया। उसको छोड़ने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ा। तो जीवन में अपने जितने भी गलत चीजें थी वो अपने आप निकलते गई, अपने आप निकलते गई। और अभी जीवन इतना सरल बन गया कि गुरुओं के सानिध्य में और गुरु जी को सीखने से। देखिए अभी जो भी हमने ये सीखा है कि अहंकार के बारे में, कि अहंकार छूटना है। लेकिन ये अहंकार कैसा है ना, मेरे गुरुजी, दूसरे गुरुजी है, सुनील गुरुजी हमारे हैं, तो वो बोलते हैं अहंकार च्युइंग गम के जैसा होता है। तो च्युइंग गम जैसा यहाँ से निकालो तो हाथ को चिपकता है, फिर ऐसा लगता है अरे इसको फेंको तो यहाँ से निकालो तो यहाँ चिपकता है, तो निकलता ही नहीं है। उस तरह से अहंकार सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाता है। जैसे शुरू शुरू में होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये अहंकार छोड़ना आसान होता है। फिर दूसरा उसके बाद होता है कि मैं स्त्री हूँ, वो मैं पुरुष हूँ, वो अहंकार छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो भी छोड़ने के बाद मैं गुरु हूँ, एक अहंकार बन जाता है। फिर वो छोड़ना और मुश्किल होता है। फिर मैं बहुत विनम्र हूँ। पहले तो आप क्या होता है कि बड़े आप सीना तान के चलते हैं, तो वो अहंकार छोड़ना बड़ा आसान है। लेकिन आप जब विनम्र हो जाते हो, तो मैं बहुत विनम्र हूँ, ये भी एक अहंकार है, और वो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आज का लेक्चर बहुत अच्छा दिया, सबने बड़ी तारीफ की, तो ये अहंकार छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये छोटे छोटे अहंकारों को छोड़ने के लिए और ज्यादा साधना करना है, अपने आप को और नीचे गिराना है, कुछ भी करना है। तो ये सभी अहंकार निकालने के लिए गुरुओं ने क्या किया है, आपको अलग अलग क्या बोलेंगे उसको, टूल्स दिए हैं। क्या, तो भिक्षा मांगना ये सबसे बड़ा टूल है इसके अंदर। तो अभी बात निकली है इसलिए हम ये करते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप पद यात्रा निकल जाओ। आपको अगर सही साधना करना है तो अपने जेब में 1 रुपया भी नहीं रखना, और 8 दिन की पद यात्रा के लिए आप निकल जाओ। शुरुआत 3 दिन से करो, शुरुआत 1 दिन से करो। सुबह में निकलो घर से बाहर, कहीं गांव देहात में घूमते घूमते जाओ, और भूख लगी तो किसी से भिक्षा मांग के ले लो। फिर भिक्षा मांगते वक्त देखो अपने आप को कैसी ठेस पहुंचती है, कहां पर ठेस पहुंचती है, और वो ठेस पहुंचने दो। बीच बीच में जाओ। जितने आप बड़े बनते जाएंगे, बड़े गुरु बनेंगे, उतने वो गुरुपन आपका बाजू में रख दो, आपका ड्रेस चेंज करो और भिक्षा मांगते हुए गांव देहातों में घूमो। वो बहुत बड़ी साधना है, वो करना बहुत जरूरी है, ऐसा गुरुजी बोलते हैं। और उससे क्या होता है, आप आपके मूल स्थिति में, जब आपको सब जगह आपको भगवान दिखने लगता है, आपकी जेब में पैसा नहीं ना, तब आपको सब जगह भगवान दिखने लगता है। जब तक पैसा है तब तक भगवान नहीं दिखता है। तो ये छोड़ के ये ठीक है, आप पूरा संन्यास लेने का जरूरत नहीं है, पूरा घरदार छोड़ने का जरूरत नहीं, ट्रायल कर लो ना, ऐसा गुरुजी बोलते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं ये अभी। तो गुरुजी बोलते हैं ये सब छोड़ के 8 दिन की पदयात्रा पर निकल जाओ, अकेले जाओ बोलते हैं। साथ में जाओगे तो फिर वो एक ग्रुप हो जाता है, फिर उसको एक आकार आता है, फिर वो एक अहंकार बनता है, फिर अंदर से डेयरिंग आती है 3 लोगों की मिलके। वैसी डेयरिंग नहीं चाहिए, अकेले की चाहिए। तो बाद में वो भी मैं भिक्षा मांग सकता हूं, ये भी एक अहंकार हो सकता है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये जितना आप देखोगे छोटा छोटा छोटा, उतना बनते जाता है। इसीलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझको शरण आ जाओ। अब जब शरण जाओगे ना ईश्वर को, तो सब अहंकार छूट जाते हैं। तो ये साधना के रास्ते के ऊपर हम पहले और बाद में ये फर्क हुआ है कि बाद में हम अभी ये साधना के रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं जाके पहुंचना है। देखिए ये रास्ता ऐसा है कि इसके अंदर हमको कहीं जाके पहुंचना नहीं है, ये पाथलेस पाथ है। मेडिटेशन या तो क्या बोलेंगे इसको हम, अध्यात्म, ये तो पाथलेस पाथ है, ये कहीं जाके पाना नहीं है। क्योंकि अगर आप पाने की बात करेंगे ना, तो वो भी एक चीज हो गई और आप एक चीज बन गए। एक पाने वाली चीज ये है, जो पाना चाहती है वो चीज ये है, और जो पाने की है वो चीज वो है। तो फिर से 2 हो गए, ड्यूअलिटी आ गई। और दुनिया में ड्यूअल तो कुछ है नहीं, दुनिया में जो भी है वो सिंगल ही है। तो इसलिए कहाँ जाना है तो कहीं भी नहीं जाना है, क्या पाना है तो कुछ भी तो नहीं पाना है। फिर करना क्या है, बस अपने आप को जानना है।
हम अपने आप से जो दूर गए ना, तो अपने आप में आना है, स्थित होना है, और इसीलिए उसको कहा है स्थित प्रज्ञ, उसीलिए उसको कहा है समाधि। सम में स्थित हो जाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ, तो वो पाथलेस पाथ के ऊपर चलते हैं। ये गीता जी का ज्ञान लेने के पहले और बाद में ये फर्क हमें हुआ है कि हम पहले किसी पाथ के ऊपर चलते थे, कुछ पाने के लिए कुछ चलते थे, अभी कुछ नहीं पाना है, बस ये जीवन है, इसका आनंद लेना है, इस आनंद में रहना है, लेना भी नहीं है, इस आनंद में बस डूबते रहो। आप देखते हो फॉरेन में लोग जाते हैं समंदर के किनारे सैटरडे संडे, और बस पड़े रहते हैं, वो एक कुर्सी रहती है लंबी सी, उसके ऊपर पड़े रहते, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस आनंद में रहते हैं, सूरज की किरणें शरीर पे लेते हैं, आनंद में रहते हैं। तो वो तो सिर्फ 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए रहते हैं, हम तो 24 घंटे ऐसे ही रहना है, बस आनंद में रहना है। तो वो फर्क कोर्स के पहले और बाद में हमें होता है। चलो, जय गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा, आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ये 5 और ये आज का 6ठा दिन है, ये 6 दिनों की ऑडियोज आपके पास है, तो उसको संभल के रखो। ये जब आपके मोबाइल में होती है, मोबाइल आप चेंज करते हो, गुम हो जाता है, व्हाट्सएप और या तो ये जो अभी आपका दूसरा कौन सा ऐप है वो आप निकाल देते हो, तो ये सब निकल जाता है। इसीलिए आप इसको डाउनलोड करके कहीं संभाल के रखो। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये मेरी कैसेट नहीं है, ये मेरी लेक्चर्स नहीं है, ये कृष्ण जी ने कहा है। क्या? तो ये कृष्ण जी के शब्द है, इसको अच्छी तरह से संभाल के रखो, इसको बार बार सुनो। मैं भी सुनता हूं, मैं भी सुनूंगा इसको, क्योंकि ये अपने आप आता है। जब मैं जीवन जीता हूं ना, तब मेरे मन में ये विचार नहीं रहते हैं, ये स्थिति में आते हैं ना, वो अंदर घुस जाते हैं और वो बोलते हैं। तो हमको इसको सुनना है, तो इसको अच्छी तरह से संभाल के रखो, बार बार सुनो। अगर ग्रुप में सुन सकते हो तो 4 लोग बैठ के भी सुनो, उनको भी समझाओ। और ऐसा और एक ज्ञान यज्ञ होने की कुछ संभावना है, मोहन जी के पास एक डिमांड आई है, हम फिर से करेंगे, तो आपके दोस्तों को आप वहां भेजो। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको बार बार यहाँ आके बैठना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपने एक बार लिया है, आप वो ऑडियो सुनते रहो, उतना भी काफी है। सुबह में, शाम में, जब भी टाइम आपको अच्छा लगे, या तो गीता जी का एक अध्याय रोज पढ़ने का परिपाठ भी आप रख सकते हो। देखो, जब बार बार करेंगे ना, तब वो अंदर उतरता है, एक बार सुनने से नहीं होता है। लोहे का चुंबक कब होता है? वो लोहे के ऊपर से उसको बार बार, लोहे को चुंबक के ऊपर से बार बार आप घिसोगे, साइंस में पढ़ा है, या तो उसके साथ लिपट के रखो 8-15 दिन के लिए किसी कोने में, तो आप वो लोहे में चुंबकत्व आ जाता है। तो इसी तरह से ये ज्ञान में आपको रोज रहना है, रोज सुनना है। तो रोज सुनने से ये जो गहरा संस्कार हमारे अंदर अहंकार का बना हुआ है, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये बड़ा गहरा संस्कार है। तो ये गहरा संस्कार निकालने के लिए ये जो नया वाला संस्कार है, ये क्या करना है, हमको ये उससे भी गहरा करना है। और गहरा करने का बस एक ही रास्ता है, उसको बार बार उसी चीज को रटते रहो। बार बार रटोगे तो वो अंदर सबकॉन्शियस में जाता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 2 चीजें होती है, तो इसको सबकॉन्शियस में ढकेलना है। सबकॉन्शियस में जो जाता है ना, वो अपने आप बाहर आता है। आपको बीरबल जी की कथा मालूम होगी, उसके पास एक पंडित आया, वो बोला मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज तूने पहचान के दिखाओ, और वो हर एक लैंग्वेज में बात करता था। बीरबल जी बोले ठीक है, मैं बता दूंगा, आप रहो मेरे पास एक 8 दिन के बाद बता दूंगा। रोज उसको खाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, रात में सुलाते थे। एक दिन वो रात में सोने के बाद बीरबल जी ने क्या किया, एक बाल्टी भर पानी ले जाके उसके मुंह पे डाल दिया। तो उसका जो सबकॉन्शियस में ओरिजिनल लैंग्वेज था ना, वो बाहर आ गया। यन्न मारती यन्न वदा, ऐसा कुछ तो भी उसने कहा होगा, तो उसने पहचान लिया कि भाई ये कन्नड़ा है, तेलुगु है ना। तो ये सबकॉन्शियस का बाहर आता है अपने आप। तो ये जो रिएक्शन है ना, तो ये रिएक्शन, मोहन जी ने उस दिन कुछ बोला था कि ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन के बदले, और उन्होंने कुछ वर्ड दिया था वो, तो क्या था मोहन जी वो? तो मुझे भी याद नहीं। अच्छा ठीक है, तो ऐसे आता है बाहर। तो ये क्या है ना कि ये जो ज्ञान है पूरा, ये हमारे अंदर सबकॉन्शियस में जाना है, और सबकॉन्शियस में जाने के लिए रटना है बार बार। तो जैसा कि अब ये 5 दिन मैंने रट लिया आपके सामने बैठ के, तो ये और मेरे सबकॉन्शियस में गहरा हो गया, तो मेरा ही फायदा होगा इसके अंदर। आपको भी इसको रटना है, सुनना है, रटना है, सुनना है, रटना है, तो ये अंदर जाएगा।
अंदर जाएगा तो आपकी कृतियां अपने आप ऐसे होने लगेगी, कृतियां अपने आप ऐसे होने लगेगी तो अपने आप आनंदमय जीवन हो जाएगा। तो ये उसका और भी आगे का गुह्य तत्व है। तो सिखाना ये सबसे बड़ा उपयुक्त काम है इसके अंदर। इसीलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था कि बस इसको क्या करो, 5-10 लोगों का ग्रुप करो, ये ऑडियो बस प्ले कर दो, आपको जितना आता है सुनवा दो उसको, इससे कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। अच्छा जो भी कुछ होगा अच्छा ही हो जाएगा, भला 100% नहीं मिलेगा, 80% तो मिलेगा, तो कर दो, इसके ऊपर किसी का कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है। ये पहले वाली बात। और दूसरी वाली बात, अभी जो कुछ कोर्स होने जा रहा है इसके अंदर भी आप आपके दोस्त को, फ्रेंड को, घर वालों को एनरोल कर सकते हो। ये क्या है, ज्ञान यज्ञ है। ये यज्ञ में जितने लोग शामिल होंगे सबको प्रसाद मिलने वाला है। जय गुरुदेव। यहाँ पर हम रुकेंगे, मोहन जी प्रेयर करेंगे और फिर बहुत धन्यवाद मोहन जी कि आपने आशुतोष जी को कहा, तो उन्होंने 2 लाइन का प्रश्न पूछा और हमको देखिए कितना सारा प्रसाद मिला। प्रेयर करेंगे एक बार। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।